हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले फुल इंस्टाग्राम हैशटैग गाइड A to Z। इंस्टाग्राम के हैशटैग को मैं कवर करूंगा, जो भी आपके कॉमन क्वेश्चंस है उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। और तो और इस वीडियो को अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियो ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग यू जो मेरा फेवरेट टूल है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम के हैशटैग रिसर्च करने के लिए और पोस्ट में डालने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो डिजिटल दीपक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इंस्टाग्राम के हैशटैग्स के बारे में फुल एकदम कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं हमें हैशटैग क्यों यूज़ करनी चाहिए और हैशटैग यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। हैशटैग हमें इसलिए यूज़ करनी चाहिए और हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उस ऑडियंस तक पहुंच पाए, हम हमारा जो कंटेंट है उस ऑडियंस तक पहुंच पाए जो कि इस कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं। अगर आप इजी भाषा में समझना चाहो तो आपको जो कंटेंट है दैट इज एड एंड जो हैशटैग्स है वो आपकी डिटेल टारगेटिंग है। ठीक है, आपको इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आप लोग इजीली समझ पाओगे क्या आपकी ऑडियंस है क्या आपकी ऑडियंस नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हैशटैग यूज करने का फायदा हमें कब मिलता है। तो इस चीज को कवर करना है तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई पोस्ट करते हो वो आपके फॉलोअर्स को दिखता है। अगर आपके फॉलोअर्स उस पर अच्छी इंगेजमेंट दिखाते हैं देन जो इंस्टाग्राम होता है वो उस हैशटैग पे भेजता है। ठीक है, उस हैशटैग्स पे अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी इंगेजमेंट मिलती है तब वो पोस्ट आपका हैशटैग पर रैंक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छे चांसेस होते हैं दैट इट गोज टू द एक्सप्लोर पेज। जो एक्सप्लोर पेज से जो रीच मिलती है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रीच। क्यों? क्योंकि सब यूजर के लिए उनका एक्सप्लोर पेज अलग होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही नहीं। तो मैंने एक माइंड नोट प्रिपेयर करा है तो उस चीज़ को इन डेप्थ आपको समझाने के लिए क्लैरिफिकेशन देने के लिए क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो लेट्स जंप इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। कि आप सब लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ चुके हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम हैशटैग फुल गाइड। तो ये वीडियो आपने पूरी देख ली, दैट मीन्स यू हैव टू, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अच्छे से और ध्यान से देखी तो एंड में मैं अपना पर्सनल टूल भी बताने वाला हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा आपका जो कंटेंट है वो किंग है। क्यों है? अगर लोगों को कंटेंट पसंद नहीं है, अगर दे वोंट लाइक है और जब लाइक नहीं होगा वो हैशटैग्स पे नहीं जाएगा, इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम जो है वो आगे नहीं बताएगी। एंड बाय द वे इंस्टाग्राम के रील्स के एल्गोरिदम के बारे में जानना है तो लिंक मिल जाएगा ऊपर, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अभी यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, तो कंटेंट इज द किंग। कंटेंट इज द किंग, जैसे कि मैंने आप समझाया। आप कोई भी पोस्ट करते हो वो आपके फॉलोअर्स को दिखती है, देन इट गोज टू द हैशटैग, देन रैंक ऑन हैशटैग, देन एक्सप्लोर पेज पे जाती है। इट डिपेंड्स ऑन एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम कैसे लेती है। सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है उसकी सेव्स, देन आती है शेयर्स, देन आते कमेंट्स, देन आता लाइक्स एंड देन व्यूज। दैट्स हाउ डेटिंग। और एल्गोरिदम बदलती रहती है टाइम टू टाइम। इंस्टाग्राम की कोई एक एल्गोरिदम तो है नहीं, हर चीज के लिए अलग अलग एल्गोरिदम है। अब हम समझते हैं इंस्टाग्राम के हैशटैग्स के बारे में। तो अब निकाल लो कॉपी और पेपर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब समझने वाले हैं हम चीज़ें। यहाँ से चीज़ होगी इन डेप्थ। तो नाउ अगर हर अकाउंट के लिए आपको हैशटैग चूज करने डिफरेंटली। क्यों? क्योंकि हर अकाउंट के फॉलोअर्स अलग होते हैं, रीच अलग मिलती है उनको, तो इस हिसाब से हम लोग हैशटैग्स चूज करेंगे। अगर आपके फॉलोअर्स टू के अंदर है, ठीक है, अप टू 2K है, 2000 के अंदर है, 2000 से 10,000 के अंदर है, 10,000 से 50,000 के अंदर है, 50 से 1,50,000 के अंदर है, और 1,50,000 प्लस है तो उनके लिए अलग। तो जब आपके 2000 फॉलोअर्स है, आपको लो कंपटीशन जो हैशटैग्स हैं वो 75% यूज करने हैं और मीडियम और हाई कंपटीशन वाले 25% यूज करने। अभी डरो मत, इन चीजों को भी मैं इन डेप्थ बताने वाला हूँ, पर ये चीज नोट कर लो पहले आप। ठीक है, जब आपके 2000 से 10,000 के बीच में फॉलोअर्स है तो आपको 60% लो कंपटीशन के हैशटैग्स यूज करने हैं और रेस्ट 40%। रेस्ट का ये मतलब है मीडियम और हाई कंपटीशन। ठीक है, और 10,000 से 50,000 के बीच में देन यू हैव टू यूज 50% जो लो कंपटीशन और 50% जो है हाई कंपटीशन। दैट्स माय पर्सनल स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और 50,000 से 1,50,000 तक है तो आपको 40% लो कंपटीशन यूज कर रहे हैं हैशटैग्स और रेस्ट जो है 60%। और आपके 1,50,000 से ज्यादा है, अगर आप तो मेरी वीडियो इन्फ्लुएंसर्स भी देखते हैं तो हेलो हेलो। ठीक है, तो
आपके अगर 1,50,000 से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको लो कंपटीशन यूज़ करने हैं। जो लो कंपटीशन के हैशटैग्स है वो 25% यूज़ करने हैं एंड 75%। नाउ एक कॉमन क्वेश्चन ये होगा कि अब मैं 75% 25% कैसे निकालूंगा। कीप इन माइंड, मैंने पहले ही बताया आपको 30 के 30 हैशटैग्स यूज नहीं करने हैं, एवरेज 22 से 25 के बीच में यूज करने हैं। अगर आप 25 भी लेके चलते हो तो आपको कैसे निकालना है, आप गूगल पे जाओ सिंपली और लिखो 25% ऑफ 25, तो अराउंड कुछ 6 आएगा। तो 6 आपको यूज करने हैं मीडियम और हाई कंपटीशन के हैशटैग्स, और रेस्ट जितने बचते हैं 19 जो हैशटैग्स यूज करने हैं वो आपने यूज करने हैं लो कंपटीशन के। ठीक है, इजी मैथ्स समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों के सम कॉमन क्वेश्चंस देखते हैं, क्या कॉमन क्वेश्चन है क्या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लोग हाउ मच हैशटैग शुड बी यूज। मैंने आपको पहले ही बताया 20 से 25 हैशटैग्स ही हमें यूज करने चाहिए। क्यों? कॉपी पेस्ट हैशटैग हमें कभी नहीं करने, क्योंकि हर अकाउंट डिफरेंट है, हर अकाउंट के लिए स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई है। ठीक है, और इसको भी अभी इन डेप्थ में आपको बताने वाला हूँ क्यों हमें इतने करने चाहिए, क्यों हमें उतने करने चाहिए। तो वीडियो देखो एंड तक। ठीक है, कैन वी यूज सेम हैशटैग्स इन एवरी पोस्ट? नहीं भाई, आप लोग हर पोस्ट पे सेम हैशटैग नहीं यूज करोगे, आपका कंटेंट थोड़ा थोड़ा डिफर तो होगा ही ना, क्योंकि सब नीश में आप बनाओगे तो वही हैशटैग्स आप यूज करते हो तो आप रेलेवेंट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, आप शफल कर सकते हो अपने हैशटैग्स, वो इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम समझते हैं कि हमें ये और ये जो मैंने टर्म बताई क्यों यूज करनी चाहिए। तो मैं आपको पहले खुद ही अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में लेके चलता हूँ और मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो ये सपोज करो, तो अब जैसे कि हमें इंस्टाग्राम की अकाउंट में हम लॉगिन हो चुके हैं। हम जैसे हमने कोई हैशटैग सर्च करे, इंस्टाग्राम रील्स, हमने ये सपोज करो हैशटैग सर्च करा, तो हमारे पास ये बहुत सारे हमें नंबर ऑफ पोस्ट और ये सब दिखाते हैं। सपोज करो हमने बोला ये हैशटैग यूज करा, ठीक है, और आपके अकाउंट के ऊपर अभी अप टू 2000 फॉलोअर्स है। ठीक है, तो अब आप ये चीज समझो कि आप हैशटैग्स पे रैंक कैसे करोगे, हैशटैग से अच्छी रीच ऐसे मिलेगी और कैसे नहीं। तो यहाँ पे हम जाते हैं रिसेंटली पोस्ट। ठीक है, रिसेंटली में हम देख रहे हैं तो किसी पे एंगेजमेंट बहुत कम है, 12 13 14 15 लाइक्स राइट एवरेजली, और रैंक कौन सी पोस्ट कर रही है, 128 लाइक्स, 77 के प्लेज हैं, ये आई गेस रील्स होगी, 116 लाइक्स, ये वीडियो है 3000 लाइक्स, वीडियो है इतने लाइक्स 333। तो मतलब एवरेज अगर आप देखोगे तो आप लोगों को इस पोस्ट पे रैंक, इस हैशटैग पे रैंक करने के लिए मतलब एवरेज अगर निकाले तो 150 तक लाइक चाहिए, देन यू कम टू द टॉप पोस्ट पे। ठीक है, तो अगर आप ये हैशटैग यूज करते हो देन यू हैव टू सी योर फॉलोअर्स काउंट। ठीक है, अभी आपको चीज समझ में आ रही होगी मैंने क्यों बोला कि इतने से फॉलोअर्स है तो आपको ये लो कॉम्पिटिशन हैशटैग यूज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो सपोज करो आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है 1000 और आपको एवरेज जो एंगेजमेंट मिलती है, लाइक्स मिलते हैं, दैट इज अबाउट 120, आप मान के चलो। ठीक है, और आप ये हैशटैग यूज करते हो अपने कोई भी पोस्ट के अंदर जो कि रेलेवेंट है। ठीक है, आप यूज करते हो, आपको इधर से ये हैशटैग्स पे आपकी पोस्ट रैंक होती है। वो कैसे रैंक होगी, आपको मिनिमम 120 मिलते हैं, इधर हैशटैग से भी कुछ लाइक्स मिलेंगे, कुछ रीच मिलेगी, दैट मीन्स आपको कुल मिला के उस पर 200 लाइक्स हो गए। तो 200 लाइक्स हो गए, देयर विल बी अ चांस कि आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ रैंक करे। यहाँ अगर रैंक करेगी देन दिल गो टू द एक्सप्लोर पेज, और एक्सप्लोर पेज से जो रीच मिलती है दैट इज द बेस्ट रीच, क्योंकि हर एक यूजर के लिए उसका एक्सप्लोर पेज अलग होता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट जो कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम क्रैक करती है। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट थी। नाउ टाइम्स कम्स टू द टूल व्हाट आई यूज टूल फॉर द रिसर्च। ठीक है, जो मैं टूल यूज करता हूँ दैट इज inflect.com इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेटर। ठीक है, दैट इज अ टूल व्हाट आई यूज। सो दिस इज अ टूल जो मैं यूज करता हूँ, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा आपके कॉमन क्वेश्चंस और भी होंगे इसमें क्वेश्चंस, जो भी है आप कमेंट डाउन करो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई देने वाला हूँ। ठीक है, इज अ टूल व्हाट आई यूज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका एक पेड प्लान भी है, मैं पेड प्लान यूज कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके फ्री प्लान भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पेड प्लान लेना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो DD10,
तो उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड दैट्स इट। तो अब ध्यान देते हैं इस टूल को कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है। सपोज करो आपकी पोस्ट है अबाउट इंस्टाग्राम टिप्स, राइट? इंस्टाग्राम के बारे में हम टिप्स बता रहे हो, कुछ भी है, तो जस्ट यू हैव टू राइट इंस्टाग्राम टिप्स, ठीक है, डाला, आप रिसर्च करोगे, नाउ यू गेट all the hashtags about the competition and all. So frequently that means this is the high competition, average that is medium competition, and rare that is low competition. Volume ज़्यादा है, you know, competition कम है, that's how you have to use. मैंने आपको परसेंटेज पहले ही बता दी, लो competition आपको कितने यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंट, सो ये बात ध्यान रखना और अपने हैशटैग्स ऐसे ही चूज करना। हमने लिखा इंस्टाग्राम टिप्स, तो यहाँ से आपको सपोज करो हमने ले रखा है 2000 हमारे फॉलोअर्स है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें कितने हैशटैग कैसे चूज करना है, कैसे नहीं। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर हमें हमारे 2000 फॉलोअर्स है, दैट मीन्स 75% हमें जो यूज करना है, जो कि लो कंपटीशन यूज करना है, दैट मीन्स 25 का अगर हम एवरेज निकालें, दैट इज 19 हैशटैग्स हमें लो कंपटीशन की यूज करने और 6 हैशटैग हाई कंपटीशन और मीडियम कंपटीशन के हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप 19 जो हैशटैग से ले सकते हैं, इन दोनों में से जो भी आपको जैसे भी समझ आता है वैसे ले सकते हो, 3 यहाँ से ले ले, 3 यहाँ से ले ले, ठीक है। और ये टूल यूज करोगे, इसके नीचे आपको सजेशंस भी मिलते हैं यहाँ पे, उससे रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये भी रेलेवेंट है, आपके ऑडियंस से रिलेटेड है, तो ये ऑडियंस भी आपके कंटेंट को पसंद कर सकती है, तो आपको यहाँ पे वो भी चीज़ मिलती है, ठीक है। और अगर आपको सर्च करना है, कोई और टर्म याद आ रही है, तो आप वो भी टर्म यूज कर सकते हो, कॉमा देके इंस्टाग्राम रील्स एंटर करो, तो उससे रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। हाँ, तो इंस्टाग्राम रील से रिलेटेड कौन से लो कंपटीशन, कौन से हाई कंपटीशन, कौन से मीडियम कंपटीशन, यहाँ से आप कोई भी जो भी आपको समझ में आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, हम यहाँ से सेलेक्ट करो, जस्ट क्लिक ऑन देम, यहाँ से आप कॉपी करो, आप इंस्टाग्राम पे जाओ और अपने डिस्क्रिप्शन पे कैप्शन पे पेस्ट कर दो, एंड दैट्स बेसिकली इट। इतना ही है इंस्टाग्राम हैशटैग, बस ये मार्केट में हवा बना रखा है, दैट्स इट। आपको अकाउंट पहले डिसाइड करना है, आपने अकाउंट डिसाइड करा, आपको सबसे पहले अपना अकाउंट डिसाइड करना है, कितने फॉलोअर्स है कितने नहीं, देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको हैशटैग्स कैसे यूज करना है। मैंने आपको परसेंटेज बता दी है, और आपको हैशटैग्स 30 के 30 यूज नहीं करने, 22 से 25 के बीच में ही यूज करना है, उतना ही एवरेज होना चाहिए। तो वैसे उन अकॉर्डिंग आप वो निकाल लोगे हैशटैग्स, आपको कितने क्या यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंट, आप वो यूज करो एंड विल गेट द रीच। और कोई भी क्वेश्चन है आप अभी कमेंट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को, ठीक है। ऐसा ही कंटेंट आता रहता है। सो दैट्स बेसिकली इट, सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड